नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से बात की जा सकती है, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। देखिए यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो बात की जा रही है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर आपको साउथ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन से, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी यहां से भी, और आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से, दोनों जगह से रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, आप मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो केरला और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, जहां पर बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। और उसके अलावा जब ये मानसून विंड्स यूं जाती हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो आप यूं मान के चलिए कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, और ये वाला क्षेत्र जो है जहां पर ये मानसून विंड्स टकराती हैं, उसके बाद नॉर्थ की तरफ को मूव करना स्टार्ट करती है, उत्तर की तरफ को इस तरह से जाना स्टार्ट करती है पैरेलल टू दी वेस्टर्न घाट। और फिर गुजरात के पास जहां पर ये आपका वेस्टर्न घाट खत्म होता है, वहां से भारत के अंदर एंटर करती है। तो आप यूं समझेंगे कि केरला कर्नाटका इस सारे हिस्से में क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, मतलब ये डायरेक्शन वाले जो मानसून है वो बारिश कर रही है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून है, या फिर जिसको हम रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं, उस मानसून की डायरेक्शन ये वाली होती है, ठीक है। तो वो इस डायरेक्शन में मूव करती है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि ये वाली विंड तो यहां से जा रही है, तो साउथ वेस्ट मानसून आपकी तमिलनाडु में, उड़ीसा में, लक्षद्वीप में, इन सभी जगह पे बारिश करती है। इवन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बारिश करती है, जो साउथ वेस्ट मानसून जाती है इस डायरेक्शन में। लेकिन जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, फिर इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, वो क्या आपके जो वापसी में ये वाले स्टेट्स हैं, क्या वो तमिलनाडु में बारिश कर रही हैं, लक्षद्वीप में बारिश कर रही हैं, या अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बारिश कर रही है? तो इसका देखिए आंसर ये होगा कि जो आपकी वापसी की जो बारिश है या फिर नॉर्थ ईस्ट की जो बारिश है, वो आपकी कहाँ पे बारिश करेगी? इन हिस्सों में, अंडमान निकोबार आइलैंड वाले में करेगी, तमिलनाडु वाले हिस्से में करेगी। लेकिन तमिलनाडु में जो साउथ वेस्ट मानसून थी जो जा रही थी, उसकी वजह से बारिश नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जब मानसून साउथ वेस्ट की होती है तब भी बारिश होती है, जब मानसून नॉर्थ ईस्ट की होती है, मतलब कि जब वो इस डायरेक्शन में जा रही है तब भी बारिश होगी, जब वो वापस आ रही है तब भी बारिश होगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कॉज हैवी रेनफॉल इन असम आर, कि पूर्वोत्तर की वो पहाड़ियां जो आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएं आती हैं उनको रोकती हैं, और असम में भारी, असम और उसके आसपास के हिस्से में भारी बारिश का कारण बनती हैं। वो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं? तो जैसे कि आप देखेंगे, ऑप्शन ए अराकन योमा, पेगु योमा, गारो खासी जंतिया, बरेल पटकाई हिल्स, खासी और पेगु योमा। ये सारी जो माउंटेन रेंजेस है, ये आपको कहाँ नजर आ जाएगी? ये आपको नॉर्थ ईस्ट में नजर आ जाएगी। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर मेघालय है आपका, ठीक है। मेघालय में यहाँ पर आपका दिखेगा ईस्ट गारो, नॉर्थ गारो, वेस्ट गारो। इन शॉर्ट यहाँ पर गारो हिल्स है, उसके बाद यहाँ पे खासी हिल्स है, फिर यहाँ पर जयंतिया हिल्स है। तो ये तीन ऐसी रेंजेस हैं माउंटेन की, जो आपकी, अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जो साउथ वेस्ट मानसून है, यूं जा रही है, तो ये मेघालय में इस हिस्से में टकराती हैं, गारो खासी जयंतिया, और इन हिस्सों में सबसे ज्यादा जो है वो बारिश करती हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि गारो खासी और जयंतिया इन माउंटेन की वजह से जो मानसून की पवनें हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने से रुकती है, और उस हिस्से में, असम मेघालय वाले हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो करती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल, कि राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण क्या है? क्या उसका कारण ये है कि वहां तक मानसून नहीं पहुंच पाता है, या फिर उसका कारण ये है कि राजस्थान बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, या फिर सी की बात करें, देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड रिमेन ड्राई,
कि राजस्थान में जमीन पे ही पानी नहीं है, तो इस वजह से जो हवाएं चल भी रही होती है वहां पर वो ड्राई होती हैं, उनके अंदर पानी नहीं होता है नीचे से उठाने के लिए, इस वजह से। या फिर द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कोज नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ द कोल्ड, कि हवाओं के रास्ते में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आती है मॉनसून विंड्स या दूसरी विंड्स के रास्ते में, ताकि जिसकी वजह से हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती और बारिश नहीं होती है। तो देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो देखिए राजस्थान में भी जुलाई के टाइम पर मानसून जो विंड्स हैं वो राजस्थान से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा 1 जुलाई। हाँ, तो जुलाई के मंथ में लगभग यहाँ पर जो आपकी ये साउथ वेस्ट मानसून है वो आपकी राजस्थान से होकर गुजरती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ राजस्थान वाला ये वाला हिस्सा, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, और अगर आप देखेंगे तो इस राजस्थान के पूरे हिस्से में कोई भी पहाड़ यहाँ पर नजर नहीं आता। तो जब पहाड़ ही नहीं आएगा तो ये जो मानसून विंड जा रही है इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, और रोक ही नहीं पाएगा तो वो विंड ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि कन्वेक्शनल एक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक सॉरी रेनफॉल होती है। उस रेनफॉल के अंदर क्या होता है कि एक पहाड़ होगा, मान लीजिए इस तरह से, हवा आएगी, उसके अंदर मॉइस्चर होगा। अब ये हवा अपना मॉइस्चर तभी गिराएगी जब वो हवा ठंडी होगी, क्योंकि ठंडे होने पर ही जो पानी है वो वाष्प से लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में आएगा। तो ये तब होगा जब हवा आपकी ठंडी होगी, और हवा ठंडी तब होगी वो जब जमीन से ऊपर उठेगी, क्योंकि जितना ऊपर हम उठते हैं आसमान में उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। तो अगर हवाओं के रास्ते में कोई बाधा ही ना आए तो हवा क्या होगी, जमीन के आसपास ही उड़ेगी, और उस वजह से क्या होगा, ये राजस्थान में जो है बारिश कम होती है, क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जो रोक पाए। अगर आपका अरावली माउंटेन रेंज कुछ इस तरह से होती, अभी क्या है आपकी इस डायरेक्शन में है, अगर वो नीचे की तरफ को होती तो इस डायरेक्शन में होती, तो क्या होता, जितने भी मानसून की विंड्स आती वो सारी यहाँ पर टकराती, और यहाँ पर टकराने की वजह से सारी बारिश राजस्थान के इस हिस्से में कर देती। तो राजस्थान में यहाँ पर जो रेगिस्तान है, थार डेजर्ट है, वो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोई बैरियर नहीं है। उससे आगे अगर बात करें, द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द समर एंड द विंटर इज क्वाइट लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया, कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग में गर्मी और सर्दी के बीच जो तापमान का चरम का डिफरेंस होता है, जो फर्क नजर आता है, कि अगर मैं कहूं कि सर्दियों में टेम्परेचर, जैसे भारत के अदर हिस्सों की मैं बात करूं, हिमालयन या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र वाले प्लेन्स की, तो सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाएगा, 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा कम से कम। और अगर गर्मियों की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर गर्मियों में 45-50 तक भी चला जाता है। लेकिन ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब कि ये वाला हिस्सा जितना हमने ड्रॉ किया, ये सारा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इस प्रायद्वीपीय भारत में गर्मी और सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा तापमान का फर्क नहीं होता। उसका वजह क्या है, क्यों होता है? ऑप्शन जो है हमारे, द एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट्स द टेम्परेचर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द स्काई इज जनरली क्लाउडी, या फिर ऑप्शन सी, द सन रे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, या फिर ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास कि जो आपका निकटवर्ती महासागर है, सागर है, या फिर उसका वो तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी की बात करें, आमतौर पर बादल छाए रहते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, इस वजह से, या पूरे वर्ष सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती हैं, वर्टिकल होती हैं, उस वजह से, या पूरे वर्ष तेज हवाएं चलती हैं। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आमतौर पर बादल छाए रहते हैं ऐसा नहीं है, पेनिनसुलर इंडिया में हमेशा बादल छाए नहीं रहते हैं, नॉर्मली जब बारिश होगी तभी बादल छाएंगे। उसके बाद पूरे किरणें लंबवत होती हैं, अगर लंबवत किरणें होंगी, वर्टिकल किरणें होंगी, तब तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो नहीं होता है वहां पर। या फिर पूरे वर्ष तेज हवाएं चलती हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि पूरे वर्ष तेज हवा चलती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कि जो पास का जो समुद्र है उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता या घटता नहीं है। देखिए एक टर्म्स होती हैं, सी ब्रीज को आपकी लैंड ब्रीज, मतलब कि ब्रीज मतलब हवाएं, और जहां से वो चल रही हैं उसका नाम आके सी मतलब समुद्र से, लैंड मतलब जमीन से। देखिए होता क्या है, अगर एक दिन में पूरे 12 घंटे सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट आपकी जमीन पर भी पड़ रही है और आपके ओशन पर भी पड़ रही है, तो उसमें होगा क्या कि ओशन जो होगा वो धीरे धीरे करके गर्म होगा, और जो लैंड होगी वो एकदम से गर्म होगी। तो जो हवा है
वो क्योंकि ओशन का टेम्परेचर कम है तो वहां से हवा मूव करेगी लैंड एरिया की तरफ को। और इसी का उल्टा होता है रात के टाइम पर, या फिर यूं कह लीजिए कि सर्दियों के टाइम पर, कि सर्दियों में जो आपके कॉन्टिनेंट्स है वो ज्यादा ठंडे होते हैं इन कंपैरिजन टू दी ओशन, क्योंकि जिस हिसाब से वो गर्मी जल्दी जल्दी लेते हैं उसी हिसाब से गर्मी जल्दी जल्दी छोड़ते भी हैं। तो उसी वजह से जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं और लैंड एरिया जो समुद्र वाला एरिया है वो कम ठंडा होता है सर्दियों में। तो वहां से मूवमेंट जो है अब कम ठंडा होगा अगर समुद्र सर्दियों में, तो मतलब कि कंपैरेटिवली वार्म होगा जमीन से, तो वहां से हवाएं जो है आसपास का जो एरिया है वहां उसको गर्म करती रहती हैं। तो ना तो जो ये तटीय क्षेत्र है पेनिनसुलर इंडिया, ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है ना बहुत ज्यादा सर्दी, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर जो होता है वो लैंड से हमेशा अपोजिट ही नजर आएगा, उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा ऐसा ही नजर आएगा। सर्दियों में थोड़ा ज्यादा गर्म होगा समुद्र और गर्मियों में थोड़ा कम ठंडा होगा, थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा लैंड से, तो वो मॉडरेटिव सी बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, देखिए ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में आपका हाई प्रेशर एरिया बना होता है, गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, और इंडिया में लो प्रेशर एरिया होता है। मेडिटेरेनियन सी में क्यों हाई प्रेशर एरिया होगा, जैसा मैंने भी आपको बताया कि समुद्र या फिर पानी जो होता है वो जमीन के कंपैरेटिवली स्लो गर्म होता है और स्लो ही ठंडा होता है। तो गर्मियां पड़ रही है, अब इस पूरे हिस्से में गर्मियां पड़ रही है तो क्या होगा, इंडिया में तो पूरा जमीन का एरिया है ये, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, हवा जमीन से ऊपर उठ गई गर्म होने की वजह से लो प्रेशर एरिया बन गया। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो है भूमध्य सागर, वहां पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया होगा क्योंकि समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। तो यहाँ से हवा क्या होती है, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। अब यही जो आपकी वेस्ट से आ रही है क्योंकि ये, तो इन्हीं को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, और यही जो है भारत में एंटर करती हैं, और इनकी वजह से मानसून से पहले आपको बारिश देखने को मिलेगी। और ये एंटर कहाँ से कर रही है, तो अगर आप देखेंगे मैप पे तो ये पंजाब से एंटर कर रही है, पंजाब वाले क्षेत्र से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर जो होगा वो पंजाब है, वहां से सबसे पहले ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है भारत के अंदर एंटर करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे अगर हम बात करें आरएस के लिए, हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप चाहें तो उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में 2999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज चाहे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1999 की टेस्ट सीरीज है, ये आपकी आरएस की प्रिपरेशन में जो पेपर होगा उसमें हेल्प करेगी। अगर आप चाहें तो कंप्लीट क्रैश कोर्स जिसके अंदर स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा आपको 3999 के अंदर। ये आपका मिनिमम सबसे कम प्राइस है, इसके अंदर आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और अगर आप ज्वाइन भी करते हैं तो इसमें आपको 50% डिस्काउंट भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे कुछ रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो हमने यूपीएससी के अंदर जो हमारे कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुए हैं। और स्टेट पीसीएस की अगर बात करें तो वहां पर ये सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो कोर्सेज हैं इनको आप वेबसाइट के साथ साथ आप हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर पे गोयला क्लासेस के नाम से, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप ऐप पे भी ये सारी चीजें देख सकते हैं, फोन पर भी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।